गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को मैंने समावयी समरूपी पढ़ाई हूँ। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी सूत्र का दर्पण प्रतिबिंब देखें तो उसका जो स्वरूप में जो चेंज आता है, पहले को दक्षिणाव्रत और दूसरे को वामव्रत कहते। कुछ ऐसे रैसमिक मिश्रण मैंने पढ़ाया है जिसमें दोनों पोजीशन को अगर हम देखेंगे तो प्लस और माइनस दोनों शो करता है। उसको बोलते हैं रैसमिक मिश्रण। ऐसे मिश्रण को क्या बोलोगे? रैसमिक मिश्रण। ठीक है। इसके बाद आगे जो रिएक्शन है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। सेट जेप रूल्स मोस्ट आईएमपी कैसा है देखो। सेट जेप रूल क्या होता है? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन मतलब बाहर निकलना। तो इसमें आपका कोई भी एल्किल हैलाइड, जैसे नाम है क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन में 2 कार्बन है। पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है जिसे क्रियात्मक समूह जुड़ाता है। उसके जस्ट बाद को बीटा कार्बन कहा जाता है। तो क्लोरोएथेन को एल्कोहलिक विलयन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु जो देख रहे हो आपका, हाइड्रोजन परमाणु जो बीटा कार्बन से विलोपन और अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु विलोपन होता है। बीटा से क्या होगा? हाइड्रोजन, और अल्फा से कौन होगा? क्लोरी। विलोपन मैंने बाहर निकलना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड जिसका नाम है एल्किन। इसको आप जानते हैं, इसका नाम क्या है? एल्किन। तो क्या बनेगा देखो, यहां से विलोपित हो रहा है तो ये पोटेशियम KCl बना रहा है, और यहां से विलोपन हाइड्रोजन हो रहा है तो ये बना रहा है H2O। क्लियर? ठीक है। इसको आप इसको पॉजिटिव कर दो और इसको कर दो नेगेटिव, तुरंत समझ आ जाएगा आपको। तो ये जो है आपका यहाँ आ गया तो KCl बना, और ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया तो बन गया H2O। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आप नीचे की ओर आ जाइए उस एग्जाम्पल पर। नीचे देखिए, है ना, ये क्या है आपका नाम देखिए इसमें। इसको क्या बोलोगी आप? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रांच है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कॉमन में, या बोल सकते हो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो, जिस पे क्रियात्मक समूह है वो अल्फा, और इधर उधर वाले का नाम क्या हो गया? बीटा हो गया। ठीक है। तो मैंने क्या बताया सेट जेप में कि अल्फा से क्लोराइड निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेंगे, है ना। एक बीटा से आपको हाइड्रोजन निकाला तो एक बीटा से हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, मान लीजिए, तो बनाया H2O, और अल्फा से क्या निकला? Br, तो KBrH2O। ये कहलाता है सेट जेप रूल। क्लियर हुआ? समझ आया? सेट जेप रूल क्या है कि कोई भी एल्किल हैलाइड जिसमें अल्फा बीटा कार्बन हो तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से क्लोराइड निकलेगा। एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं और एल्किन का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रोपिन बना। क्लियर? इसके बाद अगला टॉपिक आता है सक्रिय धातु से अभिक्रिया। सक्रिय धातु कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, ये सक्रिय धातु होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे कि ऐसे धातु जिनका मानक अपचयन विभव, है ना, ऋणात्मक होता है, उसको बोलते हैं सक्रिय धातु। रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन एल्किल हैलाइड का ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया को क्या बोलोगे? ऊर्ज रिएक्शन। जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ निर्जल ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इस क्रिया को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो ये 2 एल्किल हैलाइड, 2 सोडियम परमाणु, यहाँ पर बन गया ये R और ये R, दोनों R और सोडियम 2X। R की जगह में C2H5 ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है। उसके बाद आता है लिथियम। सक्रिय धातु से रिएक्शन करोगे तो क्या करेगा? ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और हैलोजन को बाहर कर देगा। तो लिथियम आपका 2 रहेंगे, Ri मतलब लिथियम एल्किल,
या लिथियम एल्काइली, और ये हो जाएगा LX, LIX। इसकी जगह में आप Li लेकर कंप्लीट करना, कंप्लीट करके दिखाना है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं। चलिए, इसके अलावा कार्बधात्विक, कार्बधात्विक माने कार्बन। बहुत से अल्किल हैलाइड किसी निश्चित धातु से क्रिया करके कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं, है ना। एल्किल हैलाइड का इथरी विलयन को अगर मैग्नीशियम से क्रिया कराया जाए, एल्किल हैलाइड के इथरी विलयन को मैग्नीशियम से क्रिया कराया जाए तो मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये फार्मूला किसका है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, ठीक है। उसी प्रकार से जिंक के साथ क्रिया करोगे तो एथिल जिंक ब्रोमाइड बनेगा, जोड़ना है ना इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन, ठीक है। फ्रैकलैंड रिएक्शन में देखो, जिंक एल्किल ब्रोमाइड से क्रिया एथिल जिंक ब्रोमाइड बनाया। अब एथिल जिंक ब्रोमाइड को गर्म करोगे तो डाई एथिल जिंक बनता है और जिंक ब्रोमाइड बनता है। इसको बोलते हैं फ्रैकलैंड रिएक्शन। देखो यहाँ से 2 है तो C2H5 फोल्टवाइज हो गया Zn, और 2 Zn में 1 Zn के साथ ZnBr बनाया। इसको बोलते हैं फ्रैकलैंड रिएक्शन, ठीक है। अगला रिएक्शन है लेड और सोडियम धातु के साथ। यहाँ पर बनता है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, अस्फोटरोधी यौगिक है। अस्फोटरोधी यौगिक है मतलब इसका यूज जो है वह विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब स्फोटिक रोधी, तो एथिल हैलाइड को या तो लेड या सोडियम को ड्राई एथर की उपस्थिति में करेंगे तो यहाँ पर 4 C2H5 4 PB और ये आपका 3 PB बाहर हो गया और बनाया NaCl, एक यूज हुआ 3 बाहर हो गया, टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। अब स्फोटिरोधी मतलब बम बनाने में यूज किया जाता है। अपचयन, जिंक HCl से क्रिया करेगा और जिंक क्लोराइड, और क्या दिया? नवजात हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन, जो तुरंत उत्पन्न होता है, जो तुरंत उत्पन्न होता है उसको नवजात हाइड्रोजन। और आपको पता है कि एक बच्चा जो चाइल्ड स्थिति पर रहता है तो कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है, आप उसके एक्टिवपना से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन भी बनता है, ये नवजात हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, जो एल्किल हैलाइड को एथेन में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन, तुरंत उत्पन्न होने वाला, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ एल्किल ब्रोमाइड को हाइड्रोजन के साथ धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस के साथ उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराएंगे तो भी एल्केन में कन्वर्ट होगा C2H6I2, ठीक है। हैलोजनीकरण, अगर हम मतलब हेलो एल्केन को क्लोरीनीकरण कराएं, है ना, क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर वहाँ क्लोरीन बनेगा तो डाइक्लोरोमेथेन, 3 होगा तो ट्राइक्लोरोमेथेन और 4 हो गए तो टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। यहाँ तक आपका हेलो एल्केन की टॉपिक ख़त्म हुई। कल मैं जो पढ़ाऊँगी आपको वो होगा हेलो एरिन्स की रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया और भी उनके यौगिक। क्लियर? तो एक बार देख लीजिए फिर से क्या क्या पढ़े हो, रिपीट कर देती हूँ। आज जो मैं पढ़ाई हूँ सैंड-जेफ रूल्स आपको बता दी। अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा अल्फ़ा से क्लोरीन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, सैंड-जेफ हो गया। सक्रिय धातु, नोट करते जाइएगा कॉपी में और रिएक्शन पढ़ते जाएगा। मोस्ट IMP है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है।